गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का लेसन 2 द होली गंगा स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण वर्ड्स मीनिंग है, आइए पहले वो देखते हैं ताकि इस लेसन को समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल आसान हो जाए। और उन सभी वर्ड्स मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसे याद करें। आइए पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। देखिए, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड उसके मीनिंग इस चैप्टर के, द होली गंगा चैप्टर के। पहला है हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स धरोहर। दूसरा है लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा। तीस कंसीडर मीन्स मानना, बिलीव। सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र। गॉडेस देवी। बिगिन शुरू करना, प्रारंभ करना। केव गुफा। फ्लो आउट से बहना, निकलना। टाइनी छोटा, बहुत छोटा। स्ट्रीम धारा। फ्लो डाउन नीचे बहना। वाइडर व्यापक, विस्तृत। इनविजिबल अदृश्य। गेन प्राप्त करना या पाना। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। फेम प्रसिद्धि या ख्याति। रिलीजियस गैदरिंग धार्मिक सभा। होली डीप पवित्र डुबकी। प्यूरिफाई शुद्ध या पवित्र करना। सिन, सिन मीन्स पाप। टुवार्ड्स की ओर। क्लोजर करीब। मर्ज मीन्स मिलना। बे मीन्स खाड़ी। वर्ड मीनिंग देखने के बाद आइए फिर आते हैं वापस से चैप्टर पे। देखिए, वो जो सारे वर्ड्स मीनिंग अगर उनको आप पहले से लर्न कर लेते हैं, कॉपी में नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर ये चैप्टर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द होली गंगा। द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। द गंगा, गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। यह हमारे विश्व के धरोहरों में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और हमारे देश के महत्वपूर्ण नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। सेक्रेड मैंने बताया पवित्र। एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और इनकी पूजा हम देवी गंगा के रूप में करते हैं। द गंगा बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। जो गंगा नदी है वो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा, बिगिंस मीन्स शुरू करना या प्रारंभ करना, तो कहाँ से प्रारंभ करती है? गोमुख से। गोमुख इज केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। गोमुख एक गुफा है मेड ऑफ आइस, जो कि बर्फ़ की बनी हुई है। कहाँ पे है? हिमालयाज, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में गोमुख एक बर्फ़ की गुफा है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलती है। एंड द वाटर फ्लो आउट एज ए टाइनी स्ट्रीम, बर्फ़ पिघलती है और जो वाटर है यानी कि पानी है, जल है, वो वहाँ से टाइनी स्ट्रीम मीन्स छोटी धारा, छोटी छोटी धाराओं के रूप में वहाँ से निकलती है। एज द गंगा फ्लो डाउन द माउंटेन्स, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे ही गंगा नीचे उतरती है, नीचे बहती है, द माउंटेन्स, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर, बहुत अधिक छोटी छोटी धाराएं, लिटिल स्ट्रीम यानी छोटी छोटी धाराएं उसको ज्वाइन करती है, उससे मिल जाती है। जैसे ही गंगा पर्वतों से नीचे उतरती है, बहुत सारी छोटी धाराएं गंगा से मिल जाती है। दस द गंगा बिकम बिगर एंड बिगर, इस प्रकार गंगा नदी बड़ी और बड़ी वो बनती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, यह पर्वतों से बहुत ही तेज़ी के साथ, वेरी फास्ट यानी बहुत ही शीघ्रता के साथ नीचे बहती है। फ्लो डाउन यानी नीचे बहती है। इट बिकम वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन, देखो प्लेन में होता है मैदान, तो जैसे ही यह मैदानों की तरफ पहुँचती है, यह बड़ी और बड़ी होती जाती है। क्यों बड़ी होती जाती है? क्योंकि कई सारी नदियाँ आके उनसे मिल जाती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती है।
इट रीचेज द प्लेन एट हरिद्वार, और फिर यह कहाँ पहुँचती है? हरिद्वार के पास, हरिद्वार मैदान पर यह पहुँचती है। इन द प्लेन, मैदानों में। इट फ्लो थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, यह बहुत सारे मेनी विलेजेस, गाँव एंड टाउन्स और शहरों ऑफ इंडिया, यानी यह भारत के बहुत सारे गांव और शहरों के बीच से होकर गुजरती है। मैदानों में यह भारत के बहुत सारे गांव और शहरों के बीच से होकर गुजरती है। ऑन बोथ द साइड, बोथ में से होता है दोनों। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड, नदी गंगा के दोनों तरफ, बोथ साइड है ना, साइड में इस तरफ, दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड, यहाँ पे हरी मैदान है। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन, बहुत सारे बड़ी बड़ी नदियाँ मैदानों में गंगा को ज्वाइन करती है। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद, यमुना भी एक नदी का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। द यमुना एंड द सरस्वती, सरस्वती भी एक नदी का नाम है। मीट द गंगा एट इलाहाबाद, यमुना और सरस्वती नदियाँ इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, और यह जो थ्री रिवर्स यानी तीनों नदियाँ का जो मीटिंग प्लेस है, वह जो मिलन स्थान है, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। दिस प्लेस इज़ वेरी होली, और यह स्थान बहुत ही पवित्र है। होली में होता है पवित्र। इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इसे क्या कहते हैं? इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। जहाँ पे वो तीनों नदियाँ मिलती है उसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल। रिलीजियस गैदरिंग अभी हमने देखा था, क्या होता है? धार्मिक सभा। पीपुल यानी लोगों की, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी। तो जो कुंभ मेला है प्रयागराज में, इसने वर्ल्ड की, विश्व की सबसे अधिक जो लोगों की जो धार्मिक सभा है, उसके रूप में इसने इंटरनेशनल फेम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुंभ का मेला है उसमें इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं कि जितने की और कहीं भी पूरे विश्व में उतनी भी जो धार्मिक सभा है कहीं भी इकट्ठा नहीं होती। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of the past sins. Many Hindus, बहुत सारे हिंदूज बिलीव, ऐसा विश्वास करते हैं, डैट कि टेकिंग ए होली डिप, कि उसमें एक पवित्र डुबकी, होली डिप होता है पवित्र डुबकी, कि गंगा नदी में एक पवित्र डुबकी लेने से कैन प्यूरिफाई ए पर्सनस सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन, कि एक व्यक्ति के पास्ट सिन यानी कि पुराने सिंस मीन्स पाप, पुराने पाप को वो प्योरीफाई कर देती है, यानी कि धो देती है, पवित्र कर देती है। किसी व्यक्ति के आत्मा की सारी जो पुराने पाप है केवल एक डुबकी मात्र से धो देती है, ऐसा है बहुत सारे हिंदू बिलीव करते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज़ द गंगा फ्लोज टुवार्ड द सी। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज़, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को पास करते हुए, पार करते हुए, द गंगा फ्लोज टुवार्ड द सी, जो गंगा नदी है वो सागर की तरफ, महासागर की तरफ बहती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी। जैसे ही यह क्लोजर टू द सी यानी कि जैसे ही यह महासागर समुद्र के नज़दीक पहुंचती है, इट बिकम्स स्लोअर एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी। इसकी जो स्पीड है, जो गति है, वह धीमी होती जाती है, एंड फाइनली और अंत में
इट मर्ज इनटू द सी, और अंत में यह कहाँ पे मर्ज होती है? सागरों में, और अंत में यह सागर में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स इंड एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की जो ये जर्नी है, जो यात्रा है, कहाँ से? फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन, ऊंचे पर्वतों से होकर, इंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, कहाँ पे ख़त्म होती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पे ख़त्म होती है। यानी गंगा की ये जो यात्रा है ऊंचे पर्वतों से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी पे समाप्त होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। और यह स्थान जहाँ पे गंगा ज्वाइंस द सी, जहाँ पे गंगा उस समुद्र को ज्वाइन करती है, समुद्र से जाकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? द गंगा सागर। गंगाज प्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये लास्ट में ये जो कोटेशन दिया है, गंगा की पवित्रता इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। गंगा हमारे पाप को धोती है, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी माँ गंगा को स्वच्छ रखें, उसको दूषित न करें और उसे हमेशा पवित्र बना रहे, और हमेशा से वो जो उसकी पहचान है आगे भी वैसी पहचान बनी रहे, उसमें हम अपना योगदान दें। और जो बनारस के लोग हैं वो तो माँ गंगा से भली भांति परिचित है, बहुत हमारे नज़दीक में ही है, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, ढेर सारे घाट से। आप कमेंट करके बताइए कि आपके नज़दीक कौन सी घाट पड़ती है। अगर आप इलाहाबाद से हैं या प्रयागराज से हैं, जिसको कहा जाता है, या बनारस से या कहीं भी से भी हो, आप अपने नज़दीक के गंगा घाट जो है उसका नाम बताएं। और क्या आपने कभी माँ गंगा का दर्शन किए हैं? क्या आप कभी घूमने गए हैं वहाँ पे? तो वो भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी कंप्रिहेंशन क्वेश्चन है, ये वर्ड पावर, जो भी चीज़ें हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग ऑलरेडी दिए हुए थे, ये काफ़ी कम है, और जो मैंने शुरू में बताया था इसमें वो सारे चीज़ें हैं, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया। तो उन सारे चीज़ों को आप नोट करें, लर्न करते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, और पूरा आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।